वार्ड नंबर 62 की काउंसलर सना अहमद के विकास कार्यों और जन सेवा से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कई लोगों ने अन्य दलों को छोड़कर टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की और काउंसलर सना अहमद के नेतृत्व में विश्वास जताया। कार्यक्रम के दौरान सना अहमद ने पार्टी में शामिल होने वाले सभी लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि जनता की सेवा ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वार्ड के विकास, साफ सफाई, सड़क, रोशनी, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए वह लगातार काम करती रहेंगी। स्थानीय लोगों ने कहा कि काउंसलर सना अहमद ने वार्ड में कई विकास कार्य कराए हैं, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिली है। इसी वजह से लोग उनके कार्यों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में टीएमसी से जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी नए सदस्यों को पार्टी का झंडा देकर औपचारिक रूप से टीएमसी में शामिल कराया गया और वार्ड के विकास के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया गया। गया है और इसी तरह से जो है हमारे सारे भाई इलाके के जितने लोग हैं वो लोग भी साथ साथ हमेशा हमारे साथ रहते ही हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो बहुत और एक्टिवली हमारे साथ जुड़ जाते हैं ताकि पब्लिक का काम और अच्छा से कर सके और सबके पास जा सके और हमारे पार्टी का जो काम है, हमारी दीदी का जो काम है, उसका अच्छे तरीके से हम लोग प्रचार कर सके। क्राइम खत्म करने के लिए मोदी जी यहाँ आते हैं क्रिमिनल्स को लेके, और आप कह रही है मोदी जी क्राइम खत्म करने के लिए आए हैं। आज जैसे ही उन्होंने यहाँ कदम रखा है, यहाँ दंगा फसाद की खबर आना चालू हो गई। यहाँ तक कि जब यहाँ के मिनिस्टर का ही घर सेफ नहीं रहा तो फिर हम लोग क्या चीज है, आम इंसान क्या है। तो ये पब्लिक को देखना पड़ेगा, आवाम को समझना पड़ेगा कि जब आपका प्रधानमंत्री यहाँ आता है तो यहाँ दंगा फसाद होने लगता है। तो आप सोचिए कि कितना आराम से और कितने शांति से हम लोग यहाँ बंगाल में रहते हैं, दीदी के छत्रो छाया में बिल्कुल आराम से रहते हैं। और यहाँ उनका कदम रखते ही दंगे फसाद करने वाले लोग आते हैं और यहाँ पर जो है बस तोड़ा जाता है, रास्ते में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाता है, यहाँ तक कि हमारे जो बो बाजार के ओसी है उनका हाथ तक तोड़ दिया जाता है। तो मैं बताती हूँ कि आप कैसे प्रधानमंत्री हैं कि यहाँ आते ही यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर आपने खराब कर दिया। मैंने तो जंगल राज कहा है बंगाल को कि जंगल राज चल रहा है। आप तो पूरा का पूरा जंगल खुद उठा कर लेकर आए थे। यहाँ तो इंसान रहते हैं, बंगाल में, कलकत्ता में तो इंसान रहते हैं। आपके साथ जो लोग आए थे वो लोग जंगल में रहने वाले हैं, जिन लोगों ने दिखा दिया कि यहाँ आकर क्या होता है। जब भी ये ब्रिगेड होता है, पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ था, ये हो इसलिए रहा है, मैं आपको बताती हूँ, बंगाल के लोग उन्हें मिल नहीं रहे हैं। वो लोग बाहर से, बिहार से, यूपी, झारखंड, अलग अलग स्टेट से, सियालदा स्टेशन, हावड़ा स्टेशन, हमारे पास पूरा रिपोर्ट है। वहां बाहर स्टेट से लोग आ रहे हैं जिन्हें बीजेपी लेकर आती है खास करके यहाँ दंगा करने के लिए और एक गंदा और डिस्टर्बेंस वाला माहौल क्रिएट करने के लिए, ताकि लोगों को मिसगाइड करे कि आइए और देखिए बंगाल का कैसा माहौल है। कहा है कि यहाँ की पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है, इसलिए सेंट्रल फोर्स दिया जाए इलेक्शन के लिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। आप सेंट्रल फोर्स दीजिए, आप स्टेट पुलिस दीजिए, आप किसी को भी दीजिए, मेन तो कहानी होता है कि जहां वोटर निकलता है और जाकर बैलेट बॉक्स में किसका बटन दबाता है, खेला वहां पर है। और वो आप कभी भी बदल नहीं पाइएगा। वो इंसान निकलेगा, वोटर्स निकलेंगे, और जो एसआईआर किया है ना आप लोगों ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है। एसआईआर करके जो 4 लोग भरोसा करते भी थे बीजेपी पर, वो भी खत्म हो चुका है। अब लोगों को बिल्कुल भी बीजेपी पर विश्वास नहीं है। और जिस तरह से हमारी लीडर, हमारी नेत्री श्रीमती ममता बनर्जी ने सपोर्ट किया है एसआईआर के दौरान, लोगों का फॉर्म बांटने से लेके, भरने से लेकर उसे जमा कराने तक, हियरिंग में लोगों की सहायता करना, सब दीदी ने हम सब के हाथों से कराया है। और हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं। आज ये मेरे भाई लोग भी जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, इसी वजह से जुड़े हैं क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि आप अगर काम करना चाहते हैं, आज आप खास करके समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप बंगाल में अगर रहते हैं तो आप तृणमूल कांग्रेस में रहकर ही कर सकते हैं। देखो लोग क्यों नाराज नहीं होंगे, और लोगों को और सावधान होना है। लोगों को ये देखकर और समझने की जरूरत है कि आप देखिए जो इंसान एक दिन के लिए आके इतना कुछ करके जा सकता है, इतना माहौल खराब कर सकता है, खुदा ना खास्ता अगर बागडोर उसके हाथ में जाएगा तो हमारे स्टेट कहाँ से कहाँ चला जाएगा। आसाम से लोग आए हुए थे। एक वीडियो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही देख रही थी जहां पर एक औरत है, वो कह रही हैं कि वो मैं बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट से आ रही हूँ, हमें कहा गया है वहां जाकर कर रहा था। ऐसा कोई बात नहीं, वार्ड में काम नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। एक इंसान एक जगह रहता है, जब दूसरे जगह आता है
तो कुछ सोच के अपना आता है और कुछ देख के आता है। ठीक है, आपने क्या देखा जो टीएमसी को? टीएमसी नहीं मैम, टीएमसी में मैंने ये देखा कि मैम जो काम कर रही है पूरा वार्ड के लिए, उसका कोई भी जवाब नहीं, किसी के पास भी नहीं, और आने वाला कल में भी उम्मीद करते हैं कि नहीं होगा। मैम का जो काम करने का अंदाज है माशाल्लाह, 62 वार्ड में जिस तरह का हालात है, आने वाला कल और भी बेहतर होगा। तो इसलिए हम लोग जुड़ना चाह रहे थे, हम लोग काफी दिन से सोच रहे थे जुड़ने के लिए, तो आज मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। आज ऐसा वक्त आया जो हम लोग मैम के साथ जुड़े हैं। क्या कितना ज्यादा मजबूत करेंगे इम्तिहान? इंशाल्लाह 100% टीएमसी इस बार बहुत भारी बहुमत से आने वाली है इंशाल्लाह। विधायिका के रूप में देखना चाहते हैं इस्लामी में सना बेगम को, आप देखना चाहते हैं विधायिका के रूप में? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह आने वाला कल इंशाल्लाह और भी बेहतर होगा। इकबाल अहमद का टर्म से हम पार्टी पॉलिटिक्स करते थे। हम नॉर्मल रहते थे, ना तृणमूल में, ना सीपीएम में, ना कांग्रेस में। हम इकबाल अहमद का हमको बहुत, हम उनके फ्रेंड थे, और सना अहमद का भी हम बहुत बड़ा फ्रेंड है। उनका काम देख के हम साथ में ज्वाइन हुए।